नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो साथियों, यदि आप अभी रेलवे यात्री हैं और आए दिन रेल में यात्रा करते रहते हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं 10 मई से जो नए नियम बदल जाएंगे, कौन से बदलाव हुए हैं आपके टिकट में। ट्रेन टिकट में बड़ा बदलाव किया गया है रेलवे मंत्रालय की तरफ से। पूरी नई अपडेट निकल कर आ रही, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। साथ ही आपको बताएंगे रेलवे टिकट सिस्टम में कौन से बड़े बदलाव हुए हैं, और अब आप लोग जब मई से यात्रा करेंगे तो आप लोगों के लिए कौन सी ऐसी खबर है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। तो फटाफट से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, पूरी जानकारी आपको बताते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ लिखी हुई है। भारतीय रेलवे जो है वो हर दिन करोड़ों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। यानी बहुत से आप जैसे लोग हैं जो कि रेलवे में प्रतिदिन यात्रा करते हैं और करोड़ों लोगों को मंजिल तक पहुंचाता भी है रेलवे। यह देश की लाइफलाइन है और आम आदमी की पहली पसंद भी बन चुकी है। समय समय पर रेलवे अपने नियमों में बदलाव करता है ताकि यात्रा को और सुरक्षित बनाया जा सके, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाया जा सके। इसी कड़ी में 1 मई 2025 से रेलवे ने जो है टिकट बुकिंग, वेटिंग टिकट चार्जेस और यात्रा से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव किया है। 1 मई 2025 से आपके रेलवे टिकट में बदलाव हो चुके हैं। अब कौन कौन से नए नियम हैं जो कि लागू होने वाले हैं? इन नए नियमों का सीधा असर यात्रियों की जेब, सफ़र की प्लानिंग और टिकट बुकिंग के तरीके पर पड़ने वाला है। जिन लोगों को अक्सर वेटिंग टिकट या तत्काल टिकट पर यात्रा करनी पड़ती है, उनके लिए ये बदलाव काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि 1 मई से रेलवे टिकट बुकिंग और यात्रा में कौन कौन से नए नियम बदल गए हैं और क्या क्या उसका असर पड़ेगा, किन बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्या नए बदलाव निकल कर आ रहे हैं। पूरी जानकारी यहाँ पर हम आपको देने वाले हैं, तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। अब बात करेंगे साथियों, रेलवे टिकट के नए नियम हैं क्या। ये जो रेलवे टिकट में जो नए नियम लागू किए जा रहे हैं 1 मई 2025 से, तो ये टिकट में बदलाव क्यों लाए जा रहे हैं। तो 1 मई 2025 से भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग, वेटिंग टिकट, तत्काल टिकट चार्जेस और कैंसिलेशन में जुड़े कई नियमों में बदलाव कर दिया है। इनका उद्देश्य असली यात्रियों को प्राथमिकता दी जाए, एजेंटों की धांधली को रोका जाए, वेटिंग लिस्ट की समस्या को कम करा जाए। इसलिए ये जो है नए नियम लाए जा रहे हैं, और साथ ही टिकट बुकिंग को ज़्यादा पारदर्शी बनाना इसका लक्ष्य रखा गया है रेलवे टिकट के नए नियम के मुताबिक। ठीक है, बात कर लेते हैं एक ओवरव्यू टेबल के माध्यम से हम आपको बताएं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एक टेबल शो हो रहा होगा, रेलवे टिकट नए नियम ओवरव्यू टेबल। नए नियम और बदलाव यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्या बदलाव हुए हैं 1 मई 2025 से, पर देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे सबसे पहले बात करें वेटिंग टिकट नियम की, तो वेटिंग टिकट नियम में स्लीपर हो या एसी हो, उसमें वेटिंग टिकट जो है वो बैन कर दिया गया है, सिर्फ जनरल कोच में मान्य रहेगा। यानी 1 मई 2025 से अब आपको स्लीपर और एसी कोच में वेटिंग टिकट जो है वो पूरी तरीके से बैन है, सिर्फ जनरल कोच में मान्य होगा। टिकट बुकिंग अवधि की बात करें तो 120 दिन से घटा करके 60 दिन कर दी गई है। यानी 120 दिन पहले आप लोग की टिकट बुकिंग अवधि रहती थी, पहले आप लोग 120 दिन पहले बुकिंग कर लेते थे, लेकिन अब उसको घटा करके 60 दिन कर दी गई है। तत्काल टिकट बुकिंग की बात करें तो आधार वेरिफिकेशन इसमें अनिवार्य कर दिया गया है, डायनेमिक प्राइसिंग भी इसमें लागू किए गए हैं। बात करने वाले हैं साथियों रिफंड पॉलिसी। रिफंड पॉलिसी क्या है, तो कन्फर्म्ड तत्काल टिकट पर कोई भी आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चार्ज में भी बदलाव किए गए हैं, यानी रिजर्वेशन, सुपरफास्ट और तत्काल चार्ज आपके बढ़ाए गए हैं। खान पान सेवा की बात करें तो बिना मील बुकिंग के भी अब आप लोग खाना खरीद सकते हैं, जो कि बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं 1 मई 2025 से। साथ ही बात करें पहचान पत्र नियम में, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, टिकट बुकिंग और यात्रा के समय अब आपका एक ही आईडी कार्ड अनिवार्य है, आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। एजेंट बुकिंग की बात करें तो तत्काल से पहले केवल 30 मिनट एजेंट बुकिंग जो है वो पूरी तरीके से वैन है। यानी तत्काल टिकट अगर आप लोग बुक करवा रहे हैं तो 30 मिनट पहले एजेंट बुकिंग तथा वैन कर दी गई है। अब बात करने वाले हैं साथियों जो नए नियम निकल कर आ रहे हैं, हर एक चीज़ के लिए हम आपको बताने वाले हैं, बस वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना है, पूरी जानकारी यहाँ आपको आज क्लियर होने वाली है। वेटिंग टिकट के नए नियम जो निकल कर आ रहे हैं, यानी अगर आप लोग वेटिंग टिकट लेते हैं तो उसके नए नियम क्या निकल कर आ रहे हैं, तो अब स्लीपर और एसी कोच में वेटिंग टिकट यात्रा पूरी तरीके से बैन कर दी गई है। वेटिंग टिकट जो है वो सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी में, जनरल कोच में ही मान्य रहेगा। अगर किसी यात्री के पास वेटिंग टिकट है और वह रिजर्वेशन कोच यानी स्लीपर और एसी में यात्रा करता पाया जा रहा है तो उस पर भारी जुर्माना लगेगा या फिर ट्रेन से उतारा भी जा सकता है। यह नियम रेलवे की ओर से भीड़ और फर्जी बुकिंग को रोकने के लिए लागू किया गया। बहुत सारी भीड़ पड़ रही थी, इसलिए इसको लागू किया गया। प्लेटफॉर्म और ट्रेन में टीटी को इस नियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं।
यानी प्लेटफॉर्म पर अगर आप रुकें या फिर ट्रेन में टीटी वगैरह जो भी आप लोगों के टिकट चेक करने आते हैं तो उन लोगों को कहा गया है कि सख्ती से इसका पालन कीजिए और जो भी ऐसी यात्रा करते पाया जा रहा है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगली बात साथियों कर लेते हैं टिकट बुकिंग अवधि में बदलाव। क्या बदलाव हुए हैं? तो पहले जो यात्री होते थे वो 120 दिन पहले ट्रेन टिकट बुक करवा सकते थे, लेकिन अब जो है वो एडवांस रिजर्वेशन पीरियड के हिसाब से यानी ARP सिस्टम के मुताबिक उसको घटा करके 60 दिन कर दी गई है। यानी अब 120 दिन की जगह केवल 60 दिन पहले ही आप लोग अपना टिकट बुक करवा सकते हैं। यानी अब सिर्फ 60 दिन पहले ही बुक करवा पाएंगे। इस बदलाव से जिन्हीं यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ेगी और बुकिंग सिस्टम ज़्यादा पारदर्शी बनने वाला है। अगर आप लोग लंबी अवधि की योजना बना रहे हैं तो अब थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फर्जी बुकिंग और दलालों की समस्या कम होगी। अगर आप लोग कहीं लंबी अवधि की योजना बना रहे हैं तो अब आप लोगों की थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फर्जी बुकिंग से अब आप लोगों को निजात मिलने वाली है। अब अगली बात कर लेते हैं तत्काल टिकट बुकिंग के लिए जो नए नियम आए हैं। इसमें क्या है, तो तत्काल टिकट बुकिंग में अब केवल आधार वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया, यानी आधार वेरिफिकेशन के बिना आप लोग अपना तत्काल टिकट बुकिंग नहीं करवा पाएंगे। डायनेमिक प्राइसिंग भी लागू किया है, यानी टिकट का दाम डिमांड और बुकिंग टाइप के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहेगा। जिस हिसाब से मांग बढ़ती जाएगी उस हिसाब से जो है प्राइस भी बढ़ते घटते रहेंगे। कन्फर्म्ड तत्काल टिकट पर अब किसी प्रकार का आपको रिफंड नहीं मिलेगा, 1 पैसा का भी आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा। सिर्फ ट्रेन कैंसिल या फिर 3 घंटे से ज़्यादा लेट होने पर ही रिफंड मिलेगा। अगर आपकी जो है ट्रेन कैंसिल हो रही है या फिर 3 घंटे से ज़्यादा लेट हो रही तभी आप लोगों को रिफंड मिलेगा। IRCTC एजेंट तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने से 30 मिनट बाद भी टिकट बुक करवा पाएंगे कि आम यात्रियों को भी प्राथमिकता मिल पाए। तत्काल टिकट बुकिंग के टाइमिंग्स की भी क्लास के अनुसार अलग अलग रखे गए हैं। तत्काल टिकट बुकिंग के टाइमिंग्स की भी क्लास के अनुसार अलग अलग रखे गए हैं। तो अगली बात कर लेते हैं ऐसे बहुत महत्वपूर्ण नियम है जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। यात्रा के दौरान पहचान पत्र और अन्य नियम कौन कौन से हैं? तो टिकट बुकिंग और यात्रा के समय अब एक ID अनिवार्य है। ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अगर यात्रा के दौरान ID प्रूफ नहीं है तो जुर्माना लग सकता है या फिर यात्रा आपकी रद्द करवाई जा सकती है। खान पान की सेवा में अब बिना मील बुकिंग के भी आप लोग खाना खरीद सकते हैं। अतिरिक्त लगेज पर अब 6 गुना तक जुर्माना लग सकता है। अब जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बताएं तो स्लीपर में 40 किलो, इसी फर्स्ट क्लास में 70 किलो तक लिमिट रखी गई है। इसके अगर ऊपर आप लोग रखते हैं भार तो आप पर 6 गुना जुर्माना लग सकता है। अगली बात बताते हैं आपको नए रेलवे नियमों से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले कुछ यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं जिन पॉइंटों को आपको समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले जो वेटिंग टिकट है अब वो केवल जनरल कोच में मान्य किया गया है। 60 दिन पहले ही आप लोग बुकिंग करवा सकते हैं। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार जरूरी है, आधार वेरिफिकेशन होना जरूरी है। कंफर्म्ड तत्काल टिकट पर कोई भी रिफंड आपको नहीं दिया जाएगा। केवल एक ही कंडीशन में आपको रिफंड मिलेगा, अगर आपकी ट्रेन कैंसिल हो रही है या फिर ट्रेन जो है वो 3 घंटे से ज़्यादा लेट है। चार्जेस में वृद्धि से सफ़र आपका महंगा हो सकता है। यात्रा के दौरान ID प्रूफ अनिवार्य है। अतिरिक्त लगेज पर भारी जुर्माना पड़ेगा, 6 गुना जुर्माना पड़ेगा जैसा मैंने अभी आपको बताया। एजेंट बुकिंग पर शुरुआती 30 मिनट तक रोक लगाई गई है। तो यह पूरी जानकारी थी, मैंने आपको बता दी है। अगर आप भी ट्रेन में सफ़र करने की योजना बना रहे हैं तो इन नए नियमों को आपको ध्यान में रखना होगा और समय पर आपको अपना टिकट बुक करवा लेना होगा। यात्रा के दौरान हमेशा आपको अपनी ID प्रूफ साथ में रखनी है और वेटिंग टिकट के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना है। नए चार्जेस और कैंसिलेशन नियमों का भी आपको ध्यान रखना है जो कि मैंने इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बता दी है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसको अपने साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वे सब भी जान पाएं जो नए नियम लागू होने वाले हैं, कैसे उनका पालन करना है और क्या क्या नए नियम है जो कि आपको समझना बेहद जरूरी है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।